एक तरफ भिखमंगा चुनाव लड़ रहा है, गरीब है और वो चंदा करके चुनाव लड़ रहा है। खगड़िया के इतिहास में ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि करोड़पति को झोला झपटा समेट के भागलपुर हेलीकॉप्टर से भेज दिया और ये गरीब का बेटा जो चंदा मांग के चुनाव लड़ रहा है उसको विजय बना करके उस सदन में जब भेजने का जब काम करेंगे तो खगड़िया का इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा करोड़पति के सामने। आपके मन में यही इसकी जानकारी कल हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और प्रदेश अध्यक्ष महोदय को दे दिए। एक सप्ताह पहले भी कहे कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और बेच के संजय यादव राजनीति न किया है न करेगा, जमीर रहेगा तो हम लोग का राजनीति। यही बात हम अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को कहे। हमारी बातचीत हम पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव से हो रही थी और हम इसी क्रम में आपसे बातचीत में हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो बता रहे हैं कि आपको पूछा नहीं गया। राजेश वर्मा एनडीए के उम्मीदवार हैं लोजपा से, आपका आरोप है कि पूछा नहीं गया। हमको लगता है कि नामांकन 16 को हुआ है और अभी 15 दिन 10 दिन होने का चला, 15 दिन होने का चला। जीतन राम मांझी के आने के या उनकी सभा होने की चर्चा हुई, नोटिस निकला, तब जाके आप एकाएक आप उबाल मारे। क्या अपने नेता को यह संदेश देने के लिए या आपकी इस संबंध में कोई नाराजगी थी एनडीए के प्रत्याशी से, राजेश वर्मा से? तो क्या आपने अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष उससे कुछ बात की इस संबंध में? एक सप्ताह पूर्व 19 तारीख को जब गया लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया तो 22-23 तारीख को हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय को कहे कि सर क्या अगर अनिल कुमार सिंह, अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं टेकारी के, हम उनको कहे कि सर प्रखंड स्तर पर गाड़ी अगर किसी को नहीं दिया तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कुछ पार्टी को प्रखंड स्तर पर गाड़ी दिया और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को जो है प्रखंड स्तर पर गाड़ी नहीं दिया। कुछ पार्टी को प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को गाड़ी दिया और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में 3 प्रकोष्ठ हम लोगों का जिंदा और कारगर है, एक महिला प्रकोष्ठ, एक युवा प्रकोष्ठ और एक जो है दलित प्रकोष्ठ। किन्हीं को गाड़ी नहीं मिला है। जिला अध्यक्ष को जो है सारे लोगों को सुविधा गाड़ी का मिला है तो हमको भी सुविधा मिला है। हम जहां तक घूम पा रहे हैं, लेकिन साथियों का होता है कि अध्यक्ष जी आप तो मलाई खा रहे हैं और हम लोगों को नमक रोटी पर भी आफत है। हम कल ऐसी बात नहीं है, सारे लोगों को गाड़ी है, जो सब लोग गाड़ी से घूम रहा है, हमको सुविधा क्यों नहीं है? कह आप ही लोग बताएं हम क्या करें? तो हमको सुविधा नहीं होगा तो आप भी अपना सुविधा वापस कीजिए। हम भी 28 तारीख को अपना सुविधा वापस कर दिए। हम इसकी जानकारी कल हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और प्रदेश अध्यक्ष महोदय को दे दिए। एक सप्ताह पहले भी कहे कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में जब हम लोगों का सम्मान नहीं बचेगा, हम लोगों का कार्यकर्ता हम लोगों के साथ तो आपके बयानों से यही समझेंगे कि राजेश वर्मा से मोटी रकम संजय यादव को नहीं मिला इसलिए बगावत कर बैठे। ऐसा देखिए लोग क्या समझे, आप ही लोग कह रहे हैं कि लोग कहेंगे वहां जाएंगे तो पैसा, लेकिन अगर ये बात कह रहे हैं तो लोग तो यही कल से चर्चा हो रही है, जो हम लोगों से बातचीत जब से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, लोग यही कह रहे हैं चौक चौराहे पे कि संजय यादव को लगता है मोटी रकम नहीं मिली इसलिए बगावत कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। सम्मान बेच के संजय यादव राजनीति न किया है न करेगा, जमीर रहेगा तो हम लोग का राजनीति। यही बात हम अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को कहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कैंडिडेट आपको चला रहा है उसी तरह से आप चलिए। बिल्कुल। हम कहिए सर संभव नहीं है खगड़िया में, क्या तो कल के संभव नहीं है, इसका मतलब आप पार्टी लाइन से अलग हैं। हम कहिए पार्टी लाइन में हैं, हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन राजेश वर्मा के किसी कार्यक्रम में संजय यादव और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अधिकांश साथी ना किसी कार्यक्रम में भागीदारी लेंगे, ना हम एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी उसके लिए वोट मांगे। लेकिन आप असलियत कहीं न कहीं संजय जी छुपा रहे हैं। लेकिन हम चलिए एक चीज और पूछ लेते हैं आपसे, आप छुपा रहे हैं असलियत। ठीक है, आपको जो लगता है कि प्रेस में जितनी बातें जानी चाहिए जाए, अगर आप एक्स्ट्रा भी कुछ कहना चाहें कान में तो कह सकते हैं। हम संजय यादव के हवाले से हम राजेश वर्मा से पूछ लेंगे कि भाई क्या मामला है। लेकिन कोई भी प्रत्याशी आप ही सोच के देखिए, पैसा वाला हो बिना पैसा वाला हो, कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय में किसी से पंगा क्यों लेगा और क्यों किसी को तकलीफ पहुंचाएगा? वो तो चाहेगा अधिक से अधिक लोग जुड़े। हम समझते हैं कि उनके अगल बगल जो लोग हैं, जो बात आप बार बार करें पैसे की बात,
तो आप संजय यादव के इतिहास को जान लीजिए कि 88-89 से राजनीति कर रहे हैं। हम लगभग 1 दर्जन चुनाव हमारी पार्टी, चाहे वो जनता दल हो, आरजेडी हो और लोक जनशक्ति पार्टी, हम 3 जगह रहे अभी हम पार्टी में। और हम पार्टी के भी माननीय नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के भाई राजेश जी 15 में चुनाव लड़े और हम लोग 42,000 यहाँ वोट लाए। किसी से पूछ लीजिए तो कोई नेता कहेगा चिराग पासवान तो यहीं के हैं। चिराग पासवान यहाँ के नहीं है। चिराग पासवान का पैदा हुआ है खगड़िया में क्या? पैदा लेने से होता है आदमी। हाँ पैदा, पिताजी माताजी सब, बड़ी माँ नहीं, बड़ी माँ यहाँ के है, बड़ी माँ यहाँ के है, पिताजी उनका है, लेकिन यहाँ पैदा नहीं लिए से खगड़िया का दर्द उनको महसूस नहीं। सर क्षमा कीजिए, हम आपसे ये बात कहेंगे कि जब ये पार्टी बनाए, रेणु कुशवाहा जी इनके पार्टी में यहाँ 2-3 कार्यक्रम कराए। जो हमारे छोटे भाई स्वरूप शिवराज यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष बने, हमको लगता है लाखों रुपया खर्च करके होर्डिंग और कार्यक्रम करके लोजपा रामविलास के नाम को खगड़िया में उजागर किए। पहले लोग लोजपा के नाम से जानते थे शिवराज यादव, लेकिन आज अगर शिवराज यादव को टिकट मिल जाता है कि नाम, आज अगर शिवराज जी को टिकट मिल जाता, रेणु कुशवाहा को टिकट मिल जाता, तो लगता कि खगड़िया के किसी कार्यकर्ता और किसी नेता को टिकट मिला है। बस यही हम लोग, यह बात नहीं है कि हम 1 मिनट सर, ये बात नहीं है कि 16 तारीख से हम है, 4 तारीख से कैंडिडेट से लगभग 1 सप्ताह लगातार आमने सामने हुए। कभी वो जो है कार्यकर्ता का पहचान उनके नजर में नहीं है। कभी नहीं पूछे होंगे, आप जैसे आए थे हम कहे कि सर बैठिए, हम आपको पहले नहीं पहचान रहे थे। कभी उन्हें कहे कि संजय जी क्या हाल है, कहाँ घूम रहे हैं, घूमने से क्या मैसेज आ रहा है क्षेत्र में, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है। सकता नहीं पहचाने कि संजय यादव जी। कई दिन सर उनसे बात हुआ कि हम संजय यादव हम पार्टी के हैं, एनडीए का बैठक 4 तारीख को हुआ, एनडीए का बैठक आपको 11 तारीख को हुआ मंडप में। बड़े को थोड़ा क्षमा भी शोभा देता है। हो सकता है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है कि कुछ आपको मनाने के लिए या कुछ फोन वगैरह आया हो। जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय फोन किए, प्रदेश अध्यक्ष महोदय फोन किए, प्रदेश से फोन आया कि आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहिए, पार्टी नहीं छोड़िए। आपको हम बता दें, हम आज 8 बजे सुबह में पद से रिजाइन लिख के भेज दिए। प्रदेश अध्यक्ष महोदय कहे कि आपके इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया जाता है, आप जिस स्थिति में, आप हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ना कि लोजपा के, ना एनडीए का। ये है, समझा जाए कि आप हैं यादव जी, तो कहीं आपका मन तो इधर उधर यादव जी टाइप का नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा कोई बात है, राजनीति में कोई यादव जी है कोई यादव की बात नहीं। लेकिन एक बात मेरे मन में है, ये 15 दिन से जो राजेश वर्मा 20 दिन से जो अपेक्षित कर रहा है हम पार्टी के कार्यकर्ताओं गरीब समझ के, हमको एक बात लगा, अब हमको यहाँ जवाब देना चाहिए। एक तरफ करोड़पति चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ भिखमंगा चुनाव लड़ रहा है, गरीब है, एकदम गरीब है, और वो चंदा करके चुनाव लड़ रहा है। खगड़िया के इतिहास में ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि करोड़पति को झोला झपटा समेट के भागलपुर हेलीकॉप्टर से भेज दिया, और ये गरीब का बेटा जो चंदा मांग के चुनाव लड़ रहा है, उसको विजय बना करके उस सदन में जब भेजने का जब काम करेंगे, तो खगड़िया का इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। करोड़पति के सामने आपके मन में यही चल रहा, हो सकता है कि राजेश वर्मा इस मन को आपको भाप गए होंगे कि यादव जी जरूर हमको साथ नहीं देंगे, इसलिए आपको भाव नहीं दे रहे थे। नहीं, राजेश वर्मा को ये समझना चाहिए, पार्टी लाइन से अलग हो जाएगी। संजय यादव 2001 में मुखिया बना 1700 वोट लाके। संजय यादव की धर्मपत्नी 2006 में मुखिया बनी 1900 वोट लाके। संजय यादव जिला परिषद का चुनाव लड़ा 20 में 3200 वोट आया। संजय यादव 2010 में निर्दलीय चुनाव विधायक का लड़ा 3400 वोट आया। तो संजय यादव को 3400, 3000, 2000 लोग नेता मानता है। तो राजेश वर्मा को भी समझना चाहिए कि हम का वोटर जो मुसहर भुइयां समाज का, उसको छोड़ दीजिए। संजय यादव 4-5 चुनाव लड़ा, अभी पैक्स अध्यक्ष हम है जी, और पैक्स अध्यक्ष संघ के जिला अध्यक्ष भी हम है। क्या बात है। तब तो हमको पंचायत में जो वोट मिलता है मुश्किल से 10% यादव हमको देते, इसलिए बोलते कि यादव का वोट आपको मिलता है। हाँ, हमको किसानों का वोट मिलता है, गरीबों का वोट मिलता है। संजय यादव है, पैक्स अध्यक्ष हैं। कहाँ से पैक्स अध्यक्ष? रहीमपुर मध्य से। रहीमपुर मध्य से है। पैक्स अध्यक्ष संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। रहीमपुर तो वो इलाका तो फॉरवर्ड का इलाका नहीं, रहीमपुर 3 पंचायत है। रहीमपुर मध्य में हम बोलता
8,000 वोटर है, 500 फॉरवर्ड है, 7500 बैकवर्ड है। अच्छा। रहीमपुर दक्षिण में वही हाल है। रहीमपुर उत्तर में 8,000 वोटर है, लगभग 4,000 फॉरवर्ड है। लगता है कि राजेश वर्मा भांप गए होंगे कि संजय यादव जी हैं, हो सकता है कि इनका मन डोलेगा, और डोल भी गया, अब तो डोल ही गया पूरी तरह से। हाँ, हमारा साथ नहीं देंगे, वो बिल्कुल यही सब बात सोच के आपको दाढ़ी पकी हुई है, बाल पका हुआ है, उनको लगा कि ये सब चीज किसी ने राजेश वर्मा को किसी ने दिग्भ्रमित किया। अच्छा, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा, राजेश वर्मा, संजय यादव लोहिया, कर्पूरी और अंबेडकर के रास्ते चलने वाले लोग हैं। राजेश वर्मा से जो मेरी बात हुई भी है, या जो अब तक देख पाए, ऐसे उस स्वभाव के हैं नहीं, मुझे जो लगा, युवा हैं और मतलब स्वभाव के बहुत नहीं, वो 100% RSS है। हमको एक जगह और खटका, 11 के बैठक हो या चुनावी सभा, जो मान ली नामांकन सभा, एक मिनट सुन लीजिए, तो व्यवहार नामांकन सभा जो था, जो भी सभा अभी होती है, उस सब में पहले जय श्री राम का नारा लगता है। ठीक है, राम आस्था का चीज है, अलग विषय है। लेकिन मुझे जो लगा कि मैं भी जब भी गया, हम अपने से जानेंगे कि व्यवहार कुशलता में वो कमी नहीं है। मतलब मैं भी जब भी गया तो व्यवहार उन्होंने दिखाया है। अब उसके बाद वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, आपके डर से व्यवहार दिखाया होगा कि चैनल वाले लोग हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमारे विरोध में न्यूज चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि मैंने देखा भी है कि व्यवहार तो दिखाते हैं, मत लेने के लिए दिखाएं या जिस वजह से भी दिखाएं, लेकिन बातचीत से ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इस तरह के इंसान है। लेकिन ये पॉलिटिकल मामला है और बहुत गंभीर मामला है। मैं राजेश वर्मा का ये नहीं है कि कोई पक्ष ले रहा हूँ या आपका विरोध कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अनर्गल किसी पे भी कोई आरोप कोई आप ही पे लगा दे तो मैं कहूँगा कि भाई संजय यादव जी तो ऐसे नहीं है। मैं गया था उनके पास, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव के दरमियान लोगों को जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का काम तो होता नहीं है। इसलिए इसके ये जो विरोध है आपका, वो पच नहीं रहा है लोगों को भी, और हमको भी पच नहीं रहा कि मामला ऐसा क्या हो गया कि संजय यादव जैसे व्यक्ति नाराज हो गए। अब या उनको उनकी पार्टी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, और हो सकता है कि संगठन नहीं है आप लोगों का यहाँ। अब देखिए, उनके दिमाग में जो कुछ लोग जो हम कहे कि दो पार्ट में बांटा गया, अमीर पार्टी और गरीब पार्टी। संगठन यहाँ नहीं, अमीर पार्टी के लोग, हम तो 11 तारीख के बैठक में कहे कि परबत्ता विधानसभा को छोड़ दीजिए, तो अलौली, खगड़िया और बेलदौर, ये तीनों विधानसभा में किसी पार्टी से कम हम सेकुलर का संगठन नहीं है, और अलौली और खगड़िया विधानसभा में किसी पार्टी से कम वोट भी नहीं है। अच्छा, आप चलिए ठीक है, मतलब गुस्सा है, मनाया जाएगा, थोड़ा सा दूध मलाई लगाया जाएगा, मानिएगा? नहीं, उसमें मानने की बात, अब अगर मानने की बात होगी, सीधा सीधी जो अभी कुछ दिन पहले आप कहे कि आपके पॉकेट में कुछ नहीं मिला इसलिए कर रहे हैं, लोग तो यही कहते हैं, और स्वाभाविक है, ऐसी बात होगी। आपसे भी लोग यही कहते हैं, जो दोस्त महिम होंगे, बोले कि संजय मिलो नहीं की। नहीं, सब संयोग है कि चुनाव से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले हम लोग ये निर्णय लिए। 4 से लेके आज तक आप उससे अगर बात राजेश जी को हो तो आप उनसे पूछिए कि संजय यादव जो हम के जिलाध्यक्ष हैं, कभी आप उनसे बात किए? डोर टू डोर कभी आप बैठे भी? कभी आपसे बात हुआ? अब अगर बैठ जाए, आपको थोड़ा मनाए तो कुछ होगा? उसमें कोई रास्ता नहीं। गाड़ी स्टेशन से खुल गई है, एयरपोर्ट से हवाई जहाज यहाँ से निकल चुका है। अब वो हवाई जहाज में ईंधन नहीं है, वो कहाँ क्रैश करेगा इसका नहीं। मान लीजिए संजय यादव जी की गाड़ी तो निकल गई, वंदे मातरम टाइप, अगर कहीं लाल वाल झंडी दिखा के रोके नहीं, वो लाल झंडा का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप लाल झंडे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो लाल झंडा थामने वाली बात कर रहे हैं। लाल झंडा भी आप ही का और गाड़ी एक्सप्रेस भी आप ही की, झंडा फिर कहाँ जाएगा? नहीं, लाल झंडा जो आप कह रहे हैं, गाड़ी आगे में रोक दिया जाएगा, झंडा देखा जैसे कोई खतरा होता गाड़ी रोक दिया जाएगा। अब संजय यादव को रोकना और मनाने से राजेश जी को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, कोई फायदा नहीं। हम उस मुहिम में निकल गए कि एनडीए में रहते हुए, क्योंकि हमको सूचना भी एक और आया, अब ऊपर का सूचना हम लोग वहां प्रचार में भी नहीं जा सके, समय अभाव चलते। आदरणीय जीतन बाबू हमारे चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारे संस्थापक संरक्षक हैं, वहां पासवान समाज के लोग
मुश्किल से 1-2% मांझी जी को वोट दिया, जबकि इनको 5 सीट मिला भाजपा से एनडीए गठबंधन में कि चिराग पासवान का नेता है। लेकिन गया में पासवान के कैंडिडेट से, क्या नाम है, हम उनको नाम भूल रहे हैं, उनको वोट नहीं मिला। उनको वोट मिला, महागठबंधन का जो पासवान कैंडिडेट, अच्छा, उसको मिला, लेकिन इनको नहीं मिला। तो हम तो ये भी है, हम तो ये निवेदन करेंगे अपने मुसहर भुइयां समाज से कि आपके नेता को पासवान समाज के लोग वोट नहीं दिए, इसलिए पासवान समाज के जो उम्मीदवार हैं इनको भी आपका वोट नहीं मिलना चाहिए। और चलिए, ये मुद्दा अलग है, इस मुद्दे से थोड़ा हट के जाएं। चलते चलते हम बस यही जानना चाहेंगे कि इन सब बातों को देखें तो क्या लगता है कि यादव समाज एनडीए को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक दृष्टि से ये देखी जा रही है कि संजय यादव हैं, यादव होने के नाते वो बिल्कुल बगावत कर चुके हैं, मन में कुछ कर रहे हैं, कोई और बात आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये माना जा रहा है कि मुद्रा का कुछ मामला होगा, लेन देन का कुछ नहीं समझौता हो पाएगा। तीसरी बात जो सामने आ रही है आपको लेके कि संगठन ही नहीं है, या संगठन में उस तरह के लोग व उस तरह से यूनिटी नहीं होगी, या हम का क्या यहाँ वजूद होगा। हाँ, मांझी भी यहाँ कितने हैं, या ये बहुत सारी चीज़ें लोग समझते हैं, जोड़ घटा गुना भाग करते होंगे। तो इन 3-4 चीज़ों को दृष्टि से देखा जा रहा। अब आपने बिल्कुल कह दिया कि हम तो बिल्कुल महागठबंधन के साथ हो चले हैं, तो कार्रवाई भी हो सकती है। आप महागठबंधन के साथ हो नहीं चले हैं, 2 ही गठबंधन है इस देश में, गरीब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। तो जब हम एनडीए गठबंधन में रह के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो हमको चाहने वाले जो लोग हैं, जितने लोग संजय यादव को नेता मानते होंगे, भाई मानते होंगे, कार्यकर्ता मानते होंगे, सिपाही मानते होंगे, वो तमाम लोग एनडीए के विरोध में वोट करेंगे। अब वो कहाँ करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर। हाँ, संजय यादव जी से मेरी और संजय यादव की बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी चुनाव और करीब आएगा, संजय यादव जी को एक दिन फील्ड में ले जाएंगे, थोड़ी फील्ड में हम दौड़ा के बात करेंगे इनके साथ। हाँ, और देखेंगे कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या इनके प्रदेश अध्यक्ष, या हो सकता है चिराग पासवान, हो सकता है सम्राट चौधरी किन्हीं का फोन आए और फिर ये मान जाए, क्योंकि ये भी खगड़िया के हैं और बहुत लोग खगड़िया के हैं, लेकिन चिराग पासवान को ये खगड़िया का नहीं मानते हैं। तमाम चीज़ों पे बहुत बातचीत होने वाली है। धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आने दिए, संजय यादव से फिर हमारी बातचीत होगी और दिलचस्प बातचीत होगी। देखते रहिए मॉर्निंग 18। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया।